दोस्तों आज के टाइम पे लोगों को ट्रैवल करना दैट मीन्स घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। घर वाले घूमने जाने नहीं देते वो एक अलग बात है। तो ऐसे में जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो काफी ग्रो कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं भी आज ग्रो कर रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, इस बिजनेस को मार्केट कैसे किया जाता है, रिसर्च कैसे किया जाता है, इस बिजनेस में आए चैलेंजेस को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, एंड द लास्ट वन कि आपको ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स आवर सपोर्ट। दोस्तों ग्लोबल ट्रैवल बिजनेस मार्केट की जो वैल्यू है 2022 में 742.9 बिलियन थी, जो हर साल 14.9% से इंक्रीज हो रही है। एंड ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो 2030 तक 19,064.1 बिलियन हो जाएगी। अगर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के फ्यूचर की बात की जाए तो आज के टाइम के लोग जो हैं वो इंटरनेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा समझ रहे हैं। कस्टमर ट्रस्ट जो है वो ऑनलाइन बिजनेस पर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, टिकट्स बुक कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये ट्रस्ट की वजह से तो हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये आने वाले दिनों में काफी ग्रो करेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रैवल एजेंट बिजनेस जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली। बेसिकली जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट, इंडिविजुअली भी और फैमिली के लिए भी। ये प्रोसेस कैटेगराइज होती है निश के अकॉर्डिंग। अब इस ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 8 पॉइंट का क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट आपके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी और वो प्रॉब्लम काफी बड़ी भी हो सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डिफाइन योर निश। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये बिजनेस कैटेगराइज है। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों की ट्रिप अलग होती है, हनीमून पैकेज अलग होता है, फैमिली ट्रिप अलग होती है, स्पोर्ट्स के लिए ट्रैवलिंग इवेंट अलग होते हैं, पेट्स के भी ट्रैवलिंग इवेंट होते हैं, साथ ही साथ एडवेंचर टूर भी होते हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस टूर भी होता है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है किसी एक कैटेगरी पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप 2 कैटेगरी में 3 कैटेगरी में काम करोगे और सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सामने वाले को पता चले ना चले, लेकिन आपके घर वालों को जरूर पता चल जाएगा कि आप किसी लायक नहीं। क्योंकि आप एक साथ 2 से 3 कैटेगरी में काम नहीं कर सकते। 2 से 3 कैटेगरी में दिमाग लगाने से अच्छा है किसी एक निश को पकड़ा जाए और उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश की जाए। निश डिसाइड करने के बाद आपको मार्केट चेक करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मार्केट रिसर्च करने के लिए आप बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ऐप चेक कर सकते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना है कि ट्रैवलिंग के लिए प्लेस कौन से ज्यादा चल रहे हैं, ट्रैवलिंग में लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है जो आप सॉल्व कर सकते हो, ट्रैवलिंग में ऐसी कौन सी सर्विस है जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। एंड देन कॉम्पिटिटर रिसर्च तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिसर्च के बाद आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। फील्ड की बात की जाए तो बिजनेस या तो टूरिस्ट फील्ड से स्टडी होनी जरूरी है। अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्किल की बात की जाए तो ट्रैवल बुकिंग सॉफ्टवेयर में एक स्किल है जिसका नाम है ट्रैवल वर्क या फिर लेड्सटी जैसा, और ट्रिप क्रिएटर सॉफ्टवेयर भी पता होना चाहिए। अकाउंटिंग के लिए भी आपको कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। ये तो रहे सॉफ्टवेयर की नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो आपको सर्टिफाइड ट्रैवल कंसोलर की जरूरत पड़ेगी, जिसे CTC कहा जाता है। एक और सर्टिफिकेशन भी होता है इसमें, जिसे CTA कहा जाता है, सर्टिफाइड ट्रैवल एसोसिएट। इसी में एक और सर्टिफिकेशन होता है जिसे कहा जाता है सर्टिफाइड ट्रैवल इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव, ETIE। अब अगर यही सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो आपको CCC सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहा जाता है सर्टिफाइड क्रूज काउंसलर, मास्टर क्रूजिंग काउंसलर, इलीट क्रूज काउंसलर या फिर ट्रैवल एजेंट एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा भी ट्रैवलिंग बिजनेस में कई सारे सर्टिफिकेशन हैं। पढ़ाई तो मेरे अब्बा ने नहीं की थी, मैं क्या खाक करूँगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर नॉलेज बताए, सर्टिफिकेशन बताए, अब वो सारे ही आपको चाहिए। अब सारे सर्टिफिकेशन वहाँ लेने में चले जाना, भगा देंगे वहाँ से। जैसे आपकी डिग्री प्लस किसी सॉफ्टवेयर में किसी एक फील्ड में नॉलेज और जितने भी सर्टिफिकेशन बताए उसमें से किसी एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है। इतने में आपका बिजनेस चल जा रहा है।
स्किल के बाद बारी आती है आपके बजट की कि आपके पास फाइनेंस कितना है इस बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस ट्रैवलिंग एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत है। ध्यान रखें कि अमाउंट आपके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, टीम की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब फंड को कलेक्ट करने के लिए आप अपनी सेविंग यूज कर सकते हैं, शेयर्स यूज कर सकते हैं, बॉन्ड्स यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि लोन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस का प्लान कैसे करोगे या फिर बिजनेस का नेम कैसे क्रिएट करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। बिजनेस प्लान को लिखिए, जितने भी आइडियाज और थॉट्स हैं आपके पास आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ अपने दिमाग में चीजें रखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। इस चीज में आप किसी सीनियर की भी मदद ले सकते हो या फिर आप अपने आप को खुद ही मॉनिटर कर लो कि आपको ये चीज पहले करनी है, ये चीज बाद में करनी है, ये चीज पहले करनी है, ये चीज बाद में करनी है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि आपकी कंपनी का जो नाम है वो काफी क्रिएटिव और ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड ही हो। बिजनेस प्लान के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस की रजिस्ट्रेशन। बिजनेस का नाम रजिस्टर करने से पहले आपको एक और चीज फाइंड करनी है कि जो आपकी कंपनी का नाम है वो कहीं और तो रजिस्टर नहीं है, क्योंकि अगर आपके कंपनी का नाम कहीं पे ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। 7th पॉइंट है क्रिएट अ ब्रांड एज अ ट्रैवल एजेंट। अब ब्रांडिंग के लिए आपको स्लोगन की जरूरत पड़ेगी, टीम की जरूरत पड़ेगी, इमेज की जरूरत पड़ेगी और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान जरूर रखें, आपका स्लोगन जो है वो मीनिंगफुल जरूर होना चाहिए। इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी और साथ ही साथ ट्रैवल इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलेगा। अब ब्रांडिंग के लिए स्टार्टिंग में आप कुछ चीजें फ्री कर सकते हो, जैसे ट्रैवलिंग के लिए 4 लोग हैं तो आप 1 लोगों को फ्री कर सकते हो। और साथ ही साथ USP यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिस पर आपको फोकस करना ही करना है। अब अगर यहाँ पर प्रमोशन की बात की जाए तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग आपके लिए काफी बेहतर होगा। साथ ही साथ आपकी वेबसाइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके टिप्स एंड ट्रिक होंगे, आपकी पूरी नॉलेज ब्लॉग पर होगी तो कन्वर्जन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी बिजनेस में कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी एफर्ट कर लो, लेकिन कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने इतने एफर्ट कर लिए, इतने पैसे लगा दिए तो आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम के लिए आपको रेडी रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट्स बुकिंग। सेकेंड प्रॉब्लम है नो अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जिसके लिए आपको कस्टमर रिलेशन बिल्ड करना है। देन इंक्वायरी को मैनेज करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट टीम की जरूरत है, साथ ही साथ AI की भी जरूरत है। इस फील्ड में कॉम्पिटिटर रिसर्च भी एक चैलेंजिंग पॉइंट रहता है, जिसके लिए आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप कुछ अलग ऑफर करें अपने कॉम्पिटिटर से, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सको। अब सबसे बड़ा सवाल कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो या फिर नहीं। सो बिफोर यू कैन स्टार्ट, इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, उसके बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो इनकम मिलती है वो कमीशन बेस होती है, ना कि परमानेंट बेस। देन अगर आपको ट्रैवलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें, आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, आपको खुद से गिर पड़ के सुधरना है, संभलना है और फिर सक्सेस पाना है। इस बिजनेस के लिए आपका रेस्टोरेंट से रिलेशन काफी अच्छा होना चाहिए, तो जितने भी रेस्टोरेंट आपके कनेक्शन में रहेंगे आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। देन अगर आप ऑल टाइम अपने कस्टमर के लिए फ्री रहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, देन आपका जो ओल्ड क्लाइंट है वो आपको दोबारा हायर करे। तो अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर खड़े उतरते हो और ये सारी चीजें कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ लोगों को देखकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, पैसों के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में, टीम को मैनेज करना नहीं जानते, तो ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।